guys, welcome to All About Lifestyle. In today's video, we'll be doing 3 amazing DIY craft ideas from cardboard boxes. Yes, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस के भी DIY आइडियाज बनाएं. So today I am here with 3 amazing cool ideas from cardboard boxes. कार्डबोर्ड बॉक्सेस सबके पास होंगे, क्यों नहीं होंगे. पैकेजिंग वगैरह में कार्डबोर्ड बॉक्सेस मिलते ही. अगर आपने इन सबको कलेक्ट करके रखा होगा, सेव करके रखा होगा, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. सो द फर्स्ट DIY आइडिया आई एम गोइंग टू डू इज दिस एलिफेंट वॉल हैंगिंग. इसके लिए आपको एलिफेंट का स्टेंसिल चाहिए. अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं मैंने एक स्टेंसिल से एलिफेंट का शेप कट किया है कार्डबोर्ड में. ऐसे मैं 5 कट करने वाली हूँ. देन यू कैन स्टिक A4 शीट ऑन दिस कार्डबोर्ड एलिफेंट, या अगर आपके पास शीट अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पेंट भी कर सकते हैं. तो अब इसे मैं कट करने के बाद इसे स्टिक करूँगी. तो मैंने डिफरेंट कलर्स की शीट्स को कार्डबोर्ड बॉक्स के एलिफेंट पे स्टिक कर दिया है. अब हम इसकी आई बनाने वाले हैं. तो आई बनाने के लिए सिंपल एक पेन लेके उसमें होल करना. अगर आपके पास कुछ पंचिंग टूल है तो आप उससे भी पंच करके इसे बना सकते हैं. सो हियर आई एम विथ 5 एलिफेंट्स. अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली वॉल पे हैंग कर सकते हैं. मैं इसमें थोड़ा सा मधुबनी आर्ट बनाने वाली हूँ. यस, मैंने बहुत सारी जगह पे एलिफेंट हैंगिंग्स देखी है जिसमें मधुबनी पेंटिंग की जाती है. तो आज हम उसी को पेंट करने वाले हैं. सो फॉर पेंटिंग यू नीड सम पेन्स. जैसे कि मैं यहाँ ब्रूस्ट्रो पेन यूज़ कर रही हूँ. सारे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वॉट एवर प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, लाइक फॉर पेंटिंग, फॉर स्केचिंग, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप ज़रूर चेक करिएगा. तो मैं ब्रूस्ट्रो पेन से डिफरेंट साइजेस के हैं ये पेन, लाइक द निब्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. तो इस तरीके से हम इसमें ड्रॉ करते जाएंगे मधुबनी बॉर्डर्स. देन उसके अंदर भी हम इससे कुछ डिज़ाइंस बनाएंगे. इट्स वेरी ईजी. तो ये हम सारे एलिफेंट्स में ड्रॉ करने वाले हैं. फॉर पेंटिंग मधुबनी आर्ट यू नीड माइक्रो पेन्स. यस, ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं पेन्स, और बहुत सारे ब्रांड्स के भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, और इवन यू कैन गेट देम ऑन स्टेशनरी शॉप. अगर अभी आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आप ब्लैक बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं. इवन यू कैन यूज़ कलर्स. यस, कलर्ड पेन्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, कलर्ड पेन्स भी नहीं है, यू कैन use acrylic paints. मधुबनी पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मेनी फेमस इंडियन आर्ट फॉर्म्स, और इसे प्रैक्टिस किया जाता था मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल में. अब तो ये ग्लोबलाइज्ड है, सब जगह प्रैक्टिस की जाती है. एंड इट इज़ ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. यस, इसमें डिफरेंट शेप्स और साइजेस के ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को ड्रॉ किया जाता है. तो मैंने इसी तरीके के डिफरेंट पैटर्न्स को ड्रॉ किया है ऑन 5 एलिफेंट्स, एंड देन आई विल बी यूजिंग them as wall hanging. अगर आप चाहें तो आप एज अ पेंटिंग भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैंग ऑन वॉल अगर आपको वॉल हैंगिंग नहीं चाहिए हो तो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स.
Now all the plant lovers loves succulents and cactus, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो कैक्टस को बचा नहीं पाते हैं और बहुत सारे कैक्टस हमारे they die soon. So for making fox cactus we'll be using these cardboard boxes, जिनको मैंने different shapes में cut किया है and different colors में paint किया है using acrylic paint as you can see here, and I'm giving different shades also. तो हम आज cardboard boxes से fox succulents भी बनाने वाले हैं different shapes of cactus. Now after giving 3 shades of green and white, अब मैं यहाँ पे कुछ कैक्टस के शेप्स बना रही हूँ. इट्स वेरी इजी. आपको कैक्टस का शेप पता ही है, राउंड होता है, लंबा होता है, थोड़ा ओवल शेप होता है. तो यू जस्ट हैव टू गिव द शेप एंड देन आई विल बी कटिंग दीज यूजिंग सिजर. Now after cutting, इसमें जो इसके स्पाइन्स होते हैं, जो कांटे होते हैं कैक्टस के, उसको थोड़ा शेप देने के लिए आई एम यूजिंग वाइट एक्रेलिक पेंट और इससे हम इसके स्पाइन्स बनाएंगे. Here I am using this marker. You can use any colored pens, markers, acrylic paint, whatever you have. अब यहाँ मैंने इतने different shapes इसलिए बनाए क्योंकि ये cactus 3D होने वाले हैं. 3D बनाने के लिए इनमें मैं बीच में कट करूँगी और इन्हें एक के ऊपर एक हमें फिक्स करना है. This is very easy. You just have to cut them and insert them one upon another. Shapes of cactus, उसको अब किस प्लांटर में रखा जाए. सो आई हैव दीज क्यूट प्लांटर्स जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में DIY किया था. अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड हियर माय सक्यूलेंट्स आर रेडी. Now for the third DIY, I am using this shoe box. Yes, shoe box भी सबके पास मिल जाता है. अगर आपके पास थोड़ा थिक शू बॉक्स हो, मतलब थोड़ा उसका जो क्वालिटी होती है कार्डबोर्ड की वो अगर बहुत अच्छी है, मोटी है, देन यू कैन यूज़ इट एज अ स्टोरेज बॉक्स. अब हम शू बॉक्स को डायरेक्टली स्टोरेज बॉक्स की तरह तो यूज़ कर नहीं सकते. सो फॉर मेकिंग इट एज अ स्टोरेज बॉक्स आई एम यूजिंग दिस टिश्यू पेपर. अगर आपके पास टिश्यू पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. Now to give some texture on this shoe box, I will apply a simple decoupage technique. अगर आपको decoupage technique नहीं पता है तो मैं बता दूँ. सिंपल ग्लू मिक्सचर को अप्लाई करना है और कोई भी आप पेपर फोटोज वगैरह स्टिक कर सकते हैं. In my previous video I have shown this technique. The same technique I am applying on this shoe box. तो टिश्यू पेपर को इस तरीके से स्टिक करते जाना है all over the शू बॉक्स. इसकी वजह से इसमें थोड़ा टेक्सचर आएगा
और ये शू बॉक्स जैसे नहीं लगेगा। टिश्यू पेपर स्टिक होने के बाद बॉक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बहुत ज़्यादा टेक्सचर है इसमें, वीडियो में उतना क्लियर नहीं है, बट आफ्टर अप्लाइंग टिश्यू पेपर इट इज़ नॉट दैट वाइट। तो उसको वाइट बनाने के लिए मैं इसमें एक्रिलिक पेंट अप्लाई कर रही हूँ एंड ओनली 1 कोट विल बी इनफ। अब इस शू बॉक्स को मैं इंडियन पेटी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। जैसे पुराने टाइम पे इंडियन पेटी चलती थी, ट्रंक पेटी चलती थी, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते थे, इंडियन आर्ट फॉर्म पेंटिंग होती थी। तो उस तरीके से मैं इसे पेंट करूँगी यूजिंग एक्रिलिक कलर। नाउ टू गिव ब्लैक बॉर्डर, मैं यहाँ ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ। आप ब्लैक एक्रिलिक पेंट से भी बॉर्डर दे सकते हैं। डिजाइन्स के आउटलाइंस के लिए भी मैंने ब्लैक मार्कर ही यूज किया है। माइक्रो पेन्स भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि ये जो बॉक्स है वो काफी टेक्सचर्ड है, इस वजह से जो लाइंस है वो प्रॉपर नहीं आई हैं। अगर ये प्लेन बॉक्स होता तो लाइंस परफेक्ट ड्रॉ होती। नाउ द लिड इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसी तरीके से मैं बॉक्स को भी पेंट करने वाली हूँ एंड देन माई बॉक्स विल बी रेडी। बॉक्स रेडी होने के बाद वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वार्निश से ये स्क्रैच फ्री हो जाएगा और आप इसे बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट एज अ ज्वेलरी बॉक्स। कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए यू कैन यूज इट। आज के लिए इतने ही DIYs काफ़ी हैं, क्योंकि अगर मैं और भी DIY आइडियाज शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। सो आई विल बी कमिंग अप विथ पार्ट्स ऑल्सो, लाइक पार्ट 2 पार्ट 3 इन फ्यूचर, सो डोंट मिस देम। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू।